अस्सलाम वालेकुम। टीम टर्न अप इस वक्त लाइव है। टीम में इस वक्त लाइव है 9 PM सेशन के लिए। जो मेंबर्स इस वक्त लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स में बता दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि लाइव की लिंक शेयर हो जाए। जो मेंबर्स लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप लोग कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। जो मेंबर्स लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप लोग कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम। बाकी और मेंबर्स भी आप लोग कंफर्म कर दें कि ये लाइव स्ट्रीम आपको परफेक्टली डिलीवर हो रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। आप लोग कंफर्म करेंगे तो सेशन को शुरू करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों के इतने कमेंट्स नहीं आ रहे, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑल गुड। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंफर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंफर्म करें, ताकि सेशन को शुरू करें। ठीक है, लोग आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी आप लोग के आना शुरू हो गए। क्लियर है, ठीक है। चलें, बिल्कुल क्लियर है, सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, सेशन को शुरू कर लेते हैं। बिटकॉइन से शुरू करते हैं। ठीक है, इस वक्त बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $21,650 के करीब करीब। और जैसा कि आपको कल के लाइव सेशन में बताया था कि जो पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट की, वो डाउनवर्ड है। प्राइस एक्शन आपका डाउनवर्ड होगा और 22,000 से इस लेवल से ब्रेक होके आपके पास 21,500 पे प्राइस आई। ये जैसा कि आपको ये लेवल बताया हुआ है 21,500 का, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अभी प्राइस इस लेवल पर है। आपको प्राइस एक्शन पता होना चाहिए कि अगर ये लेवल आपका ब्रेक होता है तो आपके पास नेक्स्ट लेवल जो आएगा 20,500 का, ये एक सपोर्ट लेवल होगा। और फिर आपके पास एक मेजर सपोर्ट लेवल 18,400 से 500 के दरमियान होगा। ठीक है, 1,500 अभी करंट बिटकॉइन की सपोर्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास अब 22,000 पर है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? अब 22,000 पर है, और उसके बाद 22,700। ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सपोर्ट कहाँ पर है? 21,500 पर है। फिर उसके बाद 20,500 पर है। ठीक है, चैनल पैटर्न की इस रेंज से बिटकॉइन ब्रेक हो गया और बिल्कुल इसकी सपोर्ट को यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा है। FTX का कोलैप्स हुआ था इस लेवल पे, फिर ये रिजेक्शन बना था, न्यू ईयर की पूरी रैली बनी और यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ। तो इसलिए यह आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये यहाँ से ये ब्रेक होता है, आपके पास फिर 20,500 और 18,400 से 500 का ये नेक्स्ट लेवल आएगा। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 22,000 और 22,700। कल के आपको सेशन में बताया देता कि जो प्राइस एक्शन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा डाउनवर्ड है, और इसी तरह आपका फिर ये 22,000 से फिर यहाँ से ब्रेक होके 1,500 पे आ गया। तो दोस्तों, बिटकॉइन की सिंपल सी इतनी अपडेट है अभी के लिए। ठीक है, आप लोगों ने कल, अगर आप DXY के ऊपर भी आप लोग नज़र रखें, DXY एक इम्पॉर्टेंट अपनी एक रेजिस्टेंस पर है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपको रिस्क एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बिटकॉइन, गोल्ड, इनमें आपको डंप नज़र आ सकता है। तो इसका प्राइस एक्शन आप लाजमी देखें। DXY का कल 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम को USA में जॉब्स रिपोर्ट आएगी। उस जॉब्स रिपोर्ट का इम्पैक्ट आता है आपके डॉलर पे। ठीक है, तो कल 6:30 बजे आप प्राइस एक्शन देखना कि डॉलर का क्या बनता है उस रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, अगर आपको DXY ब्रेकआउट करता है इस रेंज में से, तो जो प्रोबेबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बिटकॉइन अपनी ये जो सपोर्ट लेवल है 1,500 या इससे बिलो आपका प्राइस चला जाएगा, और जो सपोर्ट आपकी बनेगी वो 20,500 तक बनेगी। ठीक है, तो आपने कल 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जो जॉब्स रिपोर्ट आएगी उसका प्राइस एक्शन देखते हुए, DXY का जो प्राइस एक्शन है उसको देखते हुए, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट लेवल जो आपका ये बनेगा वो 20,500 तक का यहाँ पे बन सकता है। अभी तो बिटकॉइन अपने करंटली सपोर्ट लेवल पे ट्रेड हो रहा है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 22,000 पर है और 22,700 पर है। तो ये बिटकॉइन की अपडेट है, अगर आप लोगों को क्लियर है तो बता दें। आप लोगों को अगर बिटकॉइन की अपडेट क्लियर है तो बता दें, फिर हम इथेरियम पे आते हैं।
वालेकुम अस्सलाम दोस्तों, बिटकॉइन की अपडेट के बारे में बता दें। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स कमेंट्स करें, इंटरेक्ट करें, बताएं कि बिटकॉइन की अपडेट क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। समीर खान आपको ये बताया कि कल 6:30 बजे जुम्मे के दिन बिटकॉइन जॉब्स रिपोर्ट आएगी यूएसए का। उसका इम्पैक्ट आता है आपके डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स का प्राइस एक्शन देखते हुए अगर डॉलर इंडेक्स इस रेंज को आपका ब्रेक करता है तो यहाँ से ये ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक होता है तो आपका फिर बिटकॉइन में आप प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि फिर बिटकॉइन ये जो सपोर्ट जो करंट है इसकी 1500 की, यहाँ से भी प्राइस बिलो जाए और जो आपकी सपोर्ट बन रही है वो 20,500 पे बन रही है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो इथेरियम को डिस्कस कर लेते हैं। इथेरियम इस वक्त 1540 की आपको सपोर्ट बताई थी। 1540 की सपोर्ट से बिलो इस वक्त ट्रेड हो रहा है। 1540 सपोर्ट बताई थी और 1580 रेजिस्टेंस बताई थी। इस रेंज से अभी इथेरियम निकल चुका है। ठीक है, अब जो आपके पास सपोर्ट है इथेरियम की वो आपके पास 1500 पर है। ठीक है, 1500 अगर इसका ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास फिर जो लेवल होगा वो 1320 1350 तक की ये आपकी रेंज बनेगी इथेरियम में। ठीक है, अगर ये आपका लेवल ब्रेक होता है तो आपका जो सिक्योरिंग होगी, ठीक है, आपने सिक्योर प्रॉफिट कहाँ पे करना है, आप 1400 से 1420 तक आप अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लेंगे। दोस्तों, इस मार्केट में आपने टाइमली अपने प्रॉफिट सिक्योर करने हैं। अपने पास एक नोटबुक रखें, एक डायरी रखें, जहाँ पे आपको लेवल्स बताए हुए हैं उनको लिख लें कि इस लेवल पे जाके प्रॉफिट सिक्योर करना है। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपने ऑब्जर्व करना है, आपको खुद ही ट्रेड मिलेगी। ठीक है। मा- तो अगर आप ये 1500 का आपका लेवल ब्रेक होता है तो आपके पास रेंज जो बनेगी 1320 से 1350 तक की आपकी ये रेंज बन सकती है। मगर प्रॉफिट कहाँ सिक्योर करेंगे, आप 1400 से 1430 तक आप अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप वेट करेंगे, अगर इस लेवल तक आपकी प्राइस आएगी तो एक टेक्निकल बाउंस फिर आपका एक्सपेक्टेड होगा, तो आप बाइंग करके सेलिंग यहाँ पे बाइंग करके फिर आप प्रॉफिट आगे यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर आपको टीम अकॉर्डिंगली बता देगी। मगर आप अभी की जो प्राइस एक्शन के मुताबिक आपको जो बता सकते हैं वो ये है कि अगर 1500 का ये लेवल ब्रेक होता है तो जो आपके पास आने वाले दिनों में जो रेंज बनेगी वो 1320 से 1350 तक की बनेगी। आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। तो अभी सपोर्ट कहाँ पर है इथेरियम की, 1500 पर है। जो रेजिस्टेंस है वो आप 1540 से 1580 के दरमियान यहाँ पे आप रेजिस्टेंस इथेरियम की समझ लें। ठीक है, बिटकॉइन को देखते हुए आप इथेरियम को भी देखा करें। ठीक है, बीएनबी को देख लेते हैं। बीएनबी की जो आपको रेजिस्टेंस बताई थी वो आपको 294 की रेजिस्टेंस बताई थी, और कल से लेके आज अभी तक यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रही है 293 294। 294 अभी आपका ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, 294 के बाद आपके पास 300 का रेजिस्टेंस लेवल है एक। 294 और 300। बीएनबी अभी इस रेंज में एक कंसोलिडेशन ये कर रहा है। ठीक है, बेरिश ये प्राइस एक्शन है। आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बीएनबी पे 280 की है। ठीक है, 280 से ये ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास जो लेवल बनेगा 267 का बनेगा। ठीक है, 267 का आपका ये लेवल बनेगा अगर ये 280 से यहाँ से ब्रेक होता है। और उसके बाद मज़ीद जो आपका लेवल भी बन सकता है वो 240 का भी बन सकता है। ठीक है, 280 अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपके पास 267 का ये लेवल बनेगा बीएनबी में। सपोर्ट 280 पर है। ठीक है, 280 पर है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 294 और 300 पे। ये बीएनबी की रेजिस्टेंस है। डॉट को देख लेते हैं। डॉट इस वक्त आपका अराउंड 5.5 तक इसकी प्राइस आपकी ड्रॉप हुई है। जो रेजिस्टेंस आपको बताइए वो $6 पर आपकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, डॉट का जो लेवल अभी जो सपोर्ट लेवल है वो आपका 5.35 पर है। ठीक है, सपोर्ट कहाँ पर है डॉट की, 5.35 पे। फिर उसके बाद आपके पास $5 की ये एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अभी जो आपके पास है वो $6 पर है। अगर हम इसको 1 आवर पे देखते हैं तो 1 आवर पे आपको एक और लेवल मार्क हो सकता है, वो ये है यहाँ पे 5.8 5.8 5.83 ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ब्रेक होती है तो आपका ये 200 MA जो बन रहा है, 200 मूविंग एवरेज, यहाँ तक आपकी जो रेजिस्टेंस है $6 पे, वहाँ पे आपकी फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। तो ये $6 को आप रेजिस्टेंस समझें, 5.82 और फिर $6। सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट आपके पास 5.35 पर है डॉट में। लिंक को देख लेते हैं।
लिंक अब की अभी करंटली प्राइस अपनी सपोर्ट पर के पास ये 6.55 पर है, और 6.2 इसका ये लेवल बनेगा अगर ये 6.55 यहाँ से ये 6.55 6.5 यहाँ से ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो 6.2 आपका बनेगा। रेजिस्टेंस कहाँ पर है लिंक की? रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 6.8 पर है। 6.8 आपकी रेजिस्टेंस, और फिर $7 है लिंक में। सोलाना को देख लेते हैं। सोलाना को देखें तो सोलाना का आपका जो प्राइस एक्शन बना है $20 से, आपको बताया हुआ था कि ये $20 की जो सपोर्ट है ये ब्रेक होगी, और आपका जो प्राइस है वो आपका 17.6 तक ये इसकी रेंज बनेगी, 17.6 तक की। 18.2 पे ट्रेड अभी इस वक्त हो रहा है, ठीक है। अगर आपने इस लेवल पे आपने इसको शॉर्ट किया हुआ था $20 की, ये सपोर्ट जैसे ब्रेक हुई है तो आप प्रॉफिट अभी भी सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट ये बेस्ट रेंज है अभी भी सिक्योर करने की। सपोर्ट कहाँ पर है सोलाना की? 17.6 पर है। 17.6 17.7 ये अभी इसकी सपोर्ट है। इसके बाद अगर ये मज़ीद ब्रेक होता है तो 14.55 इसका ये लेवल बनेगा, ठीक है। 14.55 14.6 यहाँ पे आप अगर यहाँ तक प्राइस आती है तो यहाँ पे आप बाइंग करके एक टेक्निकल बाउंस से फिर आप कुछ प्रॉफिट सिक्योर कर सकेंगे। अगर यहाँ पे प्राइस ड्रॉप होती है तो यहाँ पे आप कुछ बाय करके, और या इस लेवल तक आप जो इसका नेक्स्ट लेवल है जो 17.6 है यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकेंगे। मगर ये टीम अगर आपको जब बताएगी, अभी जो प्राइस एक्शन है वो 17.6 को टेस्ट होना है, इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट होना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो 14.55 का बनेगा, ठीक है। तो जब अगर यहाँ पे टेक्निकल बाउंस वैलिड लगा तो टीम आपको बता देगी कि आपने बाय करना है और फिर कहाँ पे सेल करना है, ठीक है। तो इस पर आप वेट करें। अभी जो इसका सपोर्ट है 17.6 पे। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रेजिस्टेंस जो है वो आपकी 1 आवर पे आते हैं, तो रेजिस्टेंस आपकी यहाँ पर है, ये 19.3 पर है। 19.3 आपकी रेजिस्टेंस है इस वक्त सोलाना पे। सपोर्ट 17.6 है और रेजिस्टेंस है 19.3। ठीक है दोस्तों, आप लोग कॉइन्स बताएं कौन कौन से कॉइन्स को डिस्कस करना है। 1320 इज़ एफ टी एक्स क्लास फॉर इथेरियम आई थिंक। कावा, कावा का बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ठीक है कावा को देख लेते हैं। सर मंथली में लाइव लिंक लेट आया, थैंक्स फॉर कावा। दोस्त थोड़ा सा ट्रांसमिशन का इशू था तो अभी टीम इसलिए थोड़ा सा लेट लाइव आई है, तो इसलिए आपको अपडेट कर दिया था कि जैसे टीम लाइव आई है। 9 PM पे ये सेशन होता है, ठीक है। 9 PM पे सेशन शुरू हुआ था, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, इसलिए स्ट्रीम थोड़ा सा डिले हुई है। कावा को देख लेते हैं और गाला को देख लेते हैं। APT कावा गाला, ठीक है। APT अभी इस वक्त 11.24 पे ट्रेड हो रहा है। आपको ये रेंज मार्क कराई थी APT की अराउंड 10.88, ठीक है। 10.88 से ये जो इसका रेंज है 12, यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अभी भी ये इस रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, अभी भी इस रेंज में ट्रेड हो रहा है। जो अभी इसकी जो सपोर्ट है वो आपकी ये 10.5 से 10.88 ये इसकी अभी सपोर्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस अभी आपकी कहाँ पर है? रेजिस्टेंस आपकी $12 से 12.22 यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसको प्राइस एक्शन को आप फर्दर इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से 10.5 से 10.4 तक यहाँ से ये ब्रेक होता है, तो आपके पास जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है वो $9 का बन रहा है। क्योंकि अगर आप इसमें ट्रेंड देखें तो ट्रेंड आपका पूरा ओवरऑल बेरिश बना है, ठीक है। यहाँ से लोगों ने जो इसका पंप हुआ था यहाँ से सारा सिक्योर हो गया और ये ट्रेंड बेरिश बना है, ठीक है। मगर टेक्निकली देखा जाए, यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट किया ज़बरदस्त, तो ये अभी इस रेंज पे तभी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता तो आपके पास $9 का बनेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। इसके बाद APT में रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 12 से 12.2 पे आपकी रेजिस्टेंस है APT में। कावा को देख लेते हैं, तो कावा अभी अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, 0.897 इसकी रेजिस्टेंस है।
सपोर्ट कहाँ पर है आपके पास? सपोर्ट आपके पास है 0.85 पर है, ठीक है, 0.85 ये आपकी सपोर्ट है। और जो आपकी नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपकी यहाँ पर है 0.85 के बाद आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है 0.825। 0.825 आपकी ये सपोर्ट है। और अगर यहाँ से आपकी प्राइस ब्रेक होती है तो आपके पास 0.775 की ये रेंज बनेगी, ठीक है, 0.775 की। डेली पे अगर इसको हम देखते हैं और 1 आवर पे हमने इसको देखा था तो रेजिस्टेंस को अभी ये टेस्ट कर रहा है अपनी, नहीं 4 आवर पे हमने इसको देखा था तो 4 आवर का जो 200 है उसको वो टेस्ट कर रहा है। तो करंटली 0.897 अभी इसकी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट इसकी 0.85, फिर 0.825 और जो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 0.775 पर है, ठीक है। गाला का भी पूछा था, तो गाला अभी इस वक्त अपनी इसने सपोर्ट तोड़ी है 0.36, 36 की आपको सपोर्ट बताई थी, 3600 ये सपोर्ट बताई थी इसकी। यहाँ से ब्रेक हुई है, ये अब आपकी रेजिस्टेंस है। आपकी जो रेंज इसकी जो बन रही है वो नेक्स्ट इसको हम 4 आवर पे देखते हैं। तो आपकी रेंज इधर बन रही है, इसने सपोर्ट इसकी यहाँ पर है अभी। सपोर्ट आपकी है 0.3250, 3250, 3300 ये रेंज इसकी सपोर्ट की है। यहाँ से आपका नेक्स्ट प्राइस अगर यहाँ से मज़ीद ब्रेक होता तो आपके पास 3000 की ये लेवल बनेगा। इसके ये अभी तकरीबन 4 लेवल्स आपको मैं बता देता हूँ। आपका करंटली जो प्राइस जो है इसका सपोर्ट लेवल वो आपका है 3250, 3300, फिर उसके बाद 300, ये नेक्स्ट लेवल है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 3600 पर, और फिर 3790, ये आपके रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इसके, हैं गाला के। ठीक है दोस्तों, आप लोग कॉइन्स बताएं किन किन कॉइन्स को डिस्कस करना है। AVX AVX को देख लेते हैं। AVX ने अपनी 15.8 का ये लेवल ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ये अब आपकी रेजिस्टेंस है 15.8। 1 डे पर आते हैं तो आपको यहीं से बताया था, इस रेंज से ही बताना शुरू कर देते कि यहाँ पे $18 इसका सपोर्ट लेवल था। यहाँ से ब्रेक होता है तो आपका जो लेवल बनेगा वो 16.4 का बनेगा, फिर 15.8 बताया था। अभी ये अपना टेक्निकल इस लेवल को अप्रोच कर रहा है $14 तक को, और ये इतना दूर नहीं है, ठीक है। $14 पे आपका एक टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्टेड होगा, तो उसमें आप कुछ प्रॉफिट सिक्योर कर सकेंगे, ठीक है। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल है वो आपके पास $14 का है, ठीक है। ये इसको प्राइस एक्शन को होने दें, टीम आपको बता देगी अगर यहाँ पे टेक्निकल बाउंस में पोटेंशियल है तो आपको इसका एक बाइंग सिग्नल मिल जाएगा। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रेजिस्टेंस आपके पास 15.8 की है, और ये 15.8 का जो इसका सपोर्ट है बहुत आपका स्ट्रॉन्ग ब्रेक हुआ है, तो ये अभी आपकी रेजिस्टेंस है 15.8 पे। $14 जो है आपने इसको अपने वॉच पे रखना है एवेक्स पे, ठीक है। और 15.8 के बाद 16.4 का आपका लेवल है, और अभी जो करंट सपोर्ट है वो आपके पास $14 की है। डैश को देख लेते हैं। डैश की जो अभी सपोर्ट है वो $58 पर है। $58 पे आपकी सपोर्ट है, ठीक है। तो जो अभी करंटली इसका जो प्राइस अभी जो है वो 59.33 पर है, सपोर्ट आपके पास $58 पर है। और फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर 55 पे, 54 55 ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट सपोर्ट है इसके बाद डैश में। रेजिस्टेंस आपकी कहाँ पर है? रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास यहाँ पर है। एक रेजिस्टेंस आपके पास 61.5 पर है, फिर उसके बाद 65.12 पर है। इसकी आपको कॉइन अपडेट दी थी तो यहाँ से उसने ब्रेक करके दोनों टारगेट्स आपके हिट कर लिए। तो अभी जो आपकी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है 61.5, और 65 आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपके पास है 58 और 55।
ठीक है दोस्तों, आप लोगों के साथ बहुत सारे कॉइन्स को डिस्कस किया है, उनको लेवल्स बताएं, आपको प्राइस एक्शन बताएं। इंपॉर्टेंट बात आपको जो बिटकॉइन की बताई है कि कल आपको 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जॉब्स रिपोर्ट आएगी, उसका इम्पैक्ट आपका डॉलर पे आएगा। ठीक है, उसका प्राइस एक्शन आपने देखना है।